कि लोग प्रश्न पूछते हैं वो कुछ जानने के लिए नहीं पूछते, बस वो पूछ लेते हैं, दिमाग में एक बात आ गई और पूछ लो। उत्तर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जब तक हम उत्तर देते हैं तो हमारे उत्तर के बीच में ही वो दूसरे प्रश्न तैयार करते हैं। उत्तर हम कुछ भी दे दें उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जो उत्तर उनके दिमाग में तैयार पड़ा है उसी को वो फिर से समझाना चाहेंगे। ये समझ नहीं आता कि पढ़ने आए हैं पढ़ाने आए हैं, समझने आए हैं कि समझाने आए हैं। तो फिर जब कोई समझाने लगता है तो हम चुप हो जाते हैं और सुनने लगते हैं, समझ जाते हैं भाई कुछ न कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो कम से कम इतना तो फायदा हो जाता है कि अपना काम बच गया कि कोई और बोलने वाला हो गया। यहाँ जितने बैठे इसमें सबको हो लगता है मुझे मैं गुरु ही बना दूँ। अब एक एक के बारे में मालूम है कौन क्यों बदमाशी कर रहा है, कितनी बदमाशी कर रहा है, ये कब तक बदमाशी करेगा। अगर ये सुधर जाए तो इसका जीवन कितना सुंदर हो जाए, चाहे वो ये हो चाहे वो हो चाहे वो हो। तो लेकिन अगर तुम लोगों को परमात्मा दिखा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, और तो भी तुम लोग अगर नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हें और कुछ क्यों दे। फिर इतने साल तो भटकते रहो अपनी बुद्धि से, जिसको अपने आप को तो हर आदमी बुद्धिमान ही समझता है ना। कोई आदमी कभी ये बोला नहीं कि मैं मूर्ख हूँ, हर आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। लेकिन अपनी बुद्धि से अपने जीवन को तुमने अभी तक क्या दिया है, एक रियल मुस्कुराहट तक नहीं दे पाए हैं। तुम ठहाके लगा के हंस नहीं सकते, तुम दिमाग में ही पूरे जी रहे हो, मतलब कहीं से भी तुम्हारे अंदर संतुष्टि नाम की चीज नहीं है। और जब तक संतुष्ट नहीं होगे उसका सीधा मतलब होता है कि जो परमात्मा आपको दे रहा है या जो परमात्मा आपके साथ कर रहा है उससे तुम एग्री नहीं हो, तुम कुछ और की तलाश में हो। और कुछ और की तलाश तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की नहीं पूरी हुई, वो कभी नहीं संतुष्ट हो पाए। सीक्रेट ही यही है कि जो आज है जो अभी है, अगर उसमें संतुष्ट हो जाओ तो परमात्मा बरसेगा और सब कुछ मिलेगा। और अगर जो है उसके प्रति कोई धन्यवाद का भाव नहीं है और कुछ और की तलाश में भटक रहे हो तो जिंदगी भर भटकोगे और मर जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। अगर नदी ये सोचे कि मेरे बीच में कौन कौन सा पत्थर पीछे आया था, मुझे कितनी बाधाएं पीछे आई थी, तो वो समुद्र तक पहुंचेगी क्या? लेकिन वो पीछे का कुछ ध्यान करती है क्या? फिर तुम लोग क्यों करते हो? उसको जाना है, वो जा रही है। ऐसे तुम अपनी मस्ती में नाचते गाते आगे बढ़ो तो अपने गोल तक पहुंचोगे, तब अपने मुकाम पे पहुंचोगे। लेकिन बीच में दिमाग ला दोगे फिर परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया है, फिर सुंदरता भी खो दोगे। कैसे भाई बन जाएगी? तब टीचर कैसे होते हैं स्कूल में? चेहरे करके बताना थोड़ा। तो ऐसे हो जाओगे। तो वो बनना है कि एक ही जैसे मीरा माँ जैसा बनना है कि लोग तुम्हारा श्रद्धा से नाम लें, श्रद्धा से सम्मान करें। चुनना तो आपको ही पड़ेगा ना, ये आपका जीवन है। अगर नदी की तरह बहते जाते हो तो नदी से बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। समुद्र तक पहुंचना फिर सुनिश्चित ही होता है। लेकिन नदी अगर बोले नहीं अब इतना बड़ा पत्थर आ गया, वैसा आ गया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, नहीं मेरे साथ पीछे पीछे क्या क्या हो गया, अब मैं यहाँ रो लेती हूँ थोड़ा बैठ के, अब यहाँ बैठ के थोड़ा गा लेती हूँ, थोड़ा चिल्ला लेती हूँ, कंप्लेन कर लेती हूँ, तब आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे परमात्मा ने तुमको सबको इतना सब कुछ दिया है। अगर एक हाथ ना हो तो मालूम पड़े, एक पैर ना हो तो मालूम पड़े। अब सब कुछ इतना दिया है तो भी तुम शिकायत से ही भरे रहोगे। तो एक कारण बताओ कि आपको और ज्यादा क्यों मिले। अगर कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए कारण तो तैयार करना पड़ेगा ना, कि फोकट में ही सब चाहिए। फोकट में शरीर मिल गया, माँ बाप ने बचपना गुजार दिया फोकट में, जब से जवान हुए तब से मतलब बोले मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। भाई मेहनत कर रहे हो, किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो। मैं तो नहीं देख रहा हूँ तुम में से कोई जाके कोई दान दे के आ रहा है कहीं गरीबों के लिए, या जैसे हाथ पाँव नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो बुजुर्ग हैं, किसी और के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो ना।
तो अपने लिए करने में भी अगर तुम परेशान हो, फिर तुम अपने आप को बुद्धिमान कैसे कर सकते हो? तो जाओ आईने के सामने एक झापड़ मार के आओ और बोलो, बहन जी मैं मूर्ख हूँ, भाई साहब मैं मूर्ख हूँ, तुरंत, और मैं सर्टिफिकेट साइन कर देता हूँ। जीवन को उत्सव बनाओ, जीवन को आनंद से भरो। जब आपका जीवन आनंद और उत्सव से भर जाएगा, तब उसकी महक आपके आसपास, आपके चारों तरफ, मराठी में आजू बाजू घूमने लगेगी। तब उससे आपका परिवार भी प्रभावित होगा, वो भी खुश होगा, और जितने लोग आपके चाहने वाले होंगे, जितने लोग आपके आसपास आएंगे, कोई भी बगैर आपके प्रेम में पड़े रह ही नहीं सकता। ये समझ लो, तब जाके आपकी यात्रा का कोई मुकाम आया। हर आदमी जो भी मिले पति को छोड़ के, पूरी दुनिया आपके जब प्रेम में हो जाए, तब समझ लेना मुझे कोई मुकाम मिला। कुछ परसेंट छोड़ दो जो आने जाने वाले हैं, 5%, 10%, बाकी सब। और जीवन ऐसे व्यर्थ में घुमाओगे तो ऐसे एक दिन आ जाएगी मौत, तो न पैदा होने का कोई फायदा हुआ, न जीने का कोई फायदा हुआ, और न मरने का कोई फायदा होगा। जीवन को व्यर्थ में ही तुमने गवा दिया, और दोष दूसरे को देते हो। हाँ, दोस्त बीवी को देगा जो नौकरी भी कर रही है, पैसे कमा के भी ला रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, वो घर की देवी है, और तुम घर के नालायक हो, दुष्ट हो, शराबी हो। हाँ, और तुम अपने आप को ना दोष देकर अपनी पढ़ी लिखी बीवी को दोष दोगे, हाँ, दूसरों को दोष दोगे, तो तुम कितने बुद्धिमान भाई साहब। पहली बात तो तुम अपने आप को नहीं खुश कर पाए, मतलब तुम ही जिंदगी में फेल हो गए। मतलब तुम्हारी बुद्धि का कोई मतलब नहीं रहा कि जब तुम अपने ही जीवन को आनंदित नहीं कर पाई। तुम्हारी जिम्मेदारी पहले ये थी कि तुम्हारा जीवन कितना सुखी हो, माँ बाप तुम्हारे कितने सुखी हो, जहाँ जहाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे ओ। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुमने सब अपने निभाई और खुद को ही भूल गई। जैसे किसी किसी की बीवियाँ बोलती है ना, मेरे पति तो सबके साथ बहुत अच्छे हैं, खाली मेरे साथ ही गड़बड़ है। ऐसे बहुत सी केसेस मेरे पास आती है, मतलब पूरी दुनिया के साथ वो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ ही खाली झगड़ा करते हैं, आके लड़ते हैं। तो मतलब ऐसे लोगों का क्या किया जाए फिर? अभी बहुत बड़ी रिसर्च हुई विजय भाव, तो उसमें क्या आया कि अगर तुम्हारा कुत्ता बीमार हो जाए तो उसको तुम बराबर जाके तीनों टाइम दवा देते हो, उसको खाना भी देते हो, सब कुछ देते हो। लेकिन अगर तुम बीमार हो जाओ तो कभी शुगर की गोली लेना भूल जाओगे, कभी इंजेक्शन लेना भूल जाओगे, कभी जो परहेज बोला है उसको तोड़ दोगे। मतलब तुम हर जो गलत काम है वो खुद के साथ ही करते हो। दूसरे के तुम गहरे प्रेम में भी पड़ जाओगे, लेकिन खुद को प्रेम नहीं कर पाओगे। तो ये कहाँ से बुद्धिमानी मानी जाएगी? और आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले, इसके बाद दूसरे लोग आते हैं आपके जीवन में। जब तुमने खुद को ही सुखी नहीं रख पाया तो दूसरे को तुम कैसे सुखी रख पाओगे? जब खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते, खुद को प्रेम नहीं करते, तो पूरी दुनिया में कैसे बांटोगे भाई? कहाँ से बांटोगे? तो खुद की गलतियां, मतलब तुम खुद गलत हो और उसको छुपाने के लिए तुम बीवी के ऊपर चिल्लाओ और दूसरों को ऊपर दोष दो, तब परमात्मा आपको क्यों दे? तो खुद के ऊपर ध्यान देना आज से शुरू कर दो, वर्तमान में जीना शुरू कर दो, धन्यवाद के भाव से भर जाओ, कंप्लेन करना बंद कर दो। जीवन में वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन करके देखो, खाली विचारों से नहीं, दिल से। अस्तित्व, ब्रह्मांड तुम्हारे जो भाव होते हैं उनको देखता, उनको सुनता है, और उस हिसाब से अस्तित्व जीवन में आपको परिणाम देता है। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे से झूठ भी बोल सकते हो, खुद से कैसे झूठ बोलोगे? बाहर की दुनिया में तुम मर्डर करो तो मर्डरर होते हो, स्पिरिचुअलिटी में, हमारी दुनिया में तुमने सोच लिया तो तुम मर्डरर हो गए। मतलब एक गलत सोच
आपको कई साल पीछे लेके चली जाती है। तो हमारा भाव कैसा हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारे शब्द कैसे हो, जितने शुद्धतम होंगे उतना ही शुद्धतम आपका जीवन होता जाएगा। आप कितने रियल हो जाओ, अगर आप रियल में कुछ चाहते हो तो सबसे पहले आपको रियल होना पड़ेगा। गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा, सही करोगे तो सही परिणाम मिलेगा। डिसीजन इज योर्स।